Ankit Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as एप्लीकेशन पर 3 रुपए है, अलॉटमेंट पर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पर 2, सेकेंड कॉल पर भी 2. विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज relating to the forfeiture of the share in following cases. Case 1, Vijay did not pay allotment money and his share were immediately forfeited. Vijay did not pay allotment in first call, his share were forfeited after first call. Vijay failed to pay first call and his share were forfeited immediately. Vijay failed to pay both the calls and his share were forfeited. मतलब कि यहाँ पर 4 केसेस हैं. जिन बच्चों को अभी तक कोई भी मतलब एंट्री नहीं आई है फॉरफीचर की, वो इन क्वेश्चन से समझ सकते हो, ठीक है ना. इसमें कॉल्ड अप भी सब कुछ आ जाएगा समझ में, बट आपको धीरे धीरे करके कराता हूँ, ठीक है. देखो कितने शेयर फॉरफिट करे जा रहे हैं, 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है. और पहले केस को लेके चलते हैं. पहले तो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए हम अपना ये नोट डाउन करते हैं कि कितनी एप्लीकेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड. 3 प्लस 2, 2 और 2 मिला के 10 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है. अब इस बात को ध्यान से समझेंगे. केस नंबर 1 करते हैं पहले. हमें इस 20,000 से कोई लेना देना नहीं है. किस कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हमें क्या मतलब, हमें पूरी एंट्री थोड़ी पूछी गई है. पूछा गया ओनली पास एन एंट्री रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, सिर्फ फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्री पास करने के लिए बोला गया. और 10 रुपये का एक शेयर है, फेस वैल्यू है, प्रीमियम 2 की है, जो कि सारी की सारी अलॉटमेंट पे पेबल है, ठीक है. पहले केस में मतलब विजय के पास 500 शेयर हैं. और अगर हम पहले केस की बात करें, जो केस कर रहे होंगे उसी को हाईलाइट करूंगा सिर्फ, ठीक है. पहले केस में हम लोग क्या करेंगे कि विजय ने अलॉटमेंट नहीं दी, विजय ने अलॉटमेंट नहीं दी, उसको बिल्कुल भी वेट करने का मौका नहीं दिया, उसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए गए. इसका मतलब क्या होता है कि विजय से यहाँ तक ही कॉल मंगाई गई, विजय से केवल हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक की कॉल मंगाई, और जैसे ही उसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, ठीक है. तो पहले तो आप ये देखो कि क्या अलॉटमेंट पर प्रीमियम है. हाँ, मतलब जिस कॉल को उसने पे नहीं किया, क्या उस पर प्रीमियम थी, यस थी. तो क्या प्रीमियम भी पेड होगी. तो हम क्या करेंगे, एंट्री करते टाइम ध्यान देंगे इस बात पे. हम लोग एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट. मैं कॉल इन अरियर ना लिख के भी मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ लिखता हूँ कि कौन सी कॉल उसने नहीं पे करी है, ताकि आपको और क्लैरिटी रहे. उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी है. अब मुझे बताओ इस एंट्री में कॉल्ड अप कितना था. कॉल्ड अप आप 6 बोलोगे, एक मिनट, कॉल्ड अप आप 6 बोलोगे या कॉल्ड अप आप 8 बोलोगे, नहीं सॉरी, हाँ 8 बोलोगे या 6 बोलोगे, सोच समझ के बोलेंगे, ठीक है. कॉल्ड अप 6 होगा या 8 होगा. कितने बच्चे मेरे साथ 6 पर हाथ उठाते हैं, बस मनीष. चलो 8 वाले, ओके 8. अकेला ही 6 में बच्चा था और मुझे लगा वही सही है, सारे ही गलत हो गए. अब तो 6 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉल्ड अप इज ऑलवेज टेकन ऑफ. कॉल्ड अप में कभी भी आपको प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना है, इस बात को आप कहीं भी लिख लीजिए. ठीक है ना, कहीं पर भी आपको कॉल्ड अप में प्रीमियम, क्योंकि कॉल्ड अप का मतलब क्या, देखो कॉल्ड अप का मतलब होता क्या है, कॉल्ड अप इज अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, इट इज अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता. अगर कंपनी के शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है, अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो उसी में से कॉल्ड अप आएगा प्रीमियम को एक्सक्लूड करते हुए. तो प्रीमियम तो कितना कंपनी ने कॉल किया है, ओनली 6 रुपए मांगे हैं अभी, प्रीमियम को एक्सक्लूड करते हुए.
समझ गए? ये बात आपको अब याद रहेगी क्योंकि इस पे हमने थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दिया। तो 6 रुपये कॉल्ड अप है, तो आप क्या करोगे, 500 शेयर इंटू 6, 3000। प्रीमियम अलग से लिख रहे हैं ना, तभी तो कॉल्ड अप में इंक्लूड नहीं कर रहे ना। अगर यहीं पे इंक्लूड कर लेंगे फिर यहाँ पे क्यों लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 इंटू 2, 1000 रुपये। उस बंदे ने दिया क्या नहीं है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो अलॉटमेंट कितने शेयर पे नहीं दिया उसने, 500 शेयर पर 5 रुपये नहीं दिए, 2500। तो कितने दे दिए होंगे, 1500। ठीक है, अलॉटमेंट नहीं दी, 500 इंटू 5, 2500, और फ्यूचर में चला गया। ठीक है जी। केस नंबर 2, मेरे साथ साथ ही नोट करते रहेंगे, मैं पॉज कर देता हूँ। केस नंबर 2 हैव स्टार्टेड। विजय डिड नॉट पे allotment and first call and his share were forfeited after first call. आफ्टर फर्स्ट कॉल मतलब अब की बार कंपनी ने कॉल्ड अप को बढ़ा दिया, सेकंड केस। और कॉल्ड अप कितना लेना पड़ेगा हम लोगों को, अब हमें कॉल्ड अप लेना पड़ेगा 8 रुपये। अब 8 वाले बच्चों का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी, 8। अब उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों अनपेड करी हुई हैं, फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों अनपेड कर रखी हैं। तो आप लोग फटाफट से इस कॉपी को, इसको भी कॉपी कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, अच्छे बच्चों की तरह आप भी कर लीजिए। ठीक है, बस आप ये हटा देंगे यहाँ से। चलिए, 500 शेयर पे कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपये, तो मतलब 4000 ये हो जाएगा। और अनपेड कॉल में एक और कॉल जुड़ जाएगी, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनपेड कॉल में एक और कॉल जुड़ जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। प्रीमियम क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम तो इस पर भी है, प्रीमियम तो इस पर भी है। कितने का आएगा प्रीमियम, अगेन 1000 रुपये का। अलॉटमेंट 2500 की ही रहेगी, फर्स्ट कॉल हो जाएगी 500 इंटू 2, बस 1000 जो यहाँ पे बढ़े ना वो यहाँ पे बढ़ गए, 1500 पेड रहेंगे। ठीक है, 1000 रुपये ऊपर बढ़ा ना शेयर कैपिटल में, उतना ही नीचे शेयर फर्स्ट कॉल में बढ़ गया। तो इस तरीके से आपकी सेकंड एंट्री भी, सेकंड केस भी हो गया, बहुत इजी था ये। अब नहीं पेश नहीं करूंगा, अब की बार पूरा करूंगा। ठीक है, केस नंबर 3, केस नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए जल्दी से कर लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है ये। चलिए, केस नंबर 3, विजय, केस नंबर 3, विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे करने से फेल हो गया वो, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप खुश हो जाइए, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट अनपेड नहीं है क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, और इसका मतलब प्रीमियम रिसीव हो चुकी है, तो आप प्रीमियम को कैंसिल नहीं करोगे। ठीक है ना, तो आप प्रीमियम को डेबिट नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे इस एंट्री में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल, बताइए कॉल्ड अप कितना माना जाएगा इस क्वेश्चन में भी, फर्स्ट कॉल तक पहुंचे हैं, इसका मतलब फर्स्ट कॉल तक मंगाया है, और इमीडिएटली फॉरफिट किया मतलब फर्स्ट कॉल तक ही मंगाया है। 8 ही कॉल्ड अप रहेगा, तो 8 रहेगा, मतलब कि 500 इंटू 8 दैट इज 4000। पे क्या नहीं किया उसने, 1000 रुपये पे नहीं करे क्योंकि 500 इंटू तो 500 इंटू 2 सारे बाकी उसने पे करे, इसका मतलब ये है 3000। ठीक है ना, अभी इसके बाद में वी आर डूइंग केस नंबर 4। ठीक, केस नंबर 4 में आपको ध्यान देना है, बहुत आसान सी बात है। विजय फेल टू पे बोथ दी कॉल्स, दोनों कॉल फेल कर दिया उसने,
उसके शेयर फॉरवर्ड हो गए। इसका मतलब कंपनी ने एंड तक पैसा मांगा, 10 रुपए के 10 रुपए मांगे, ठीक है, और उसने लेकिन कौन सी कॉल नहीं पे करी, 2 कॉल्स। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यही एंट्री हमारी सेम टू सेम रहेगी ऑलमोस्ट, बस इसमें एक चीज नहीं हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड कॉल भी जुड़ जाएगी। सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये वाला यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा पूरा 10 का 10, मतलब 10 पूरा मंगा लिया उसने, तो यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1,000 रुपये, क्योंकि 500 पर 2 रुपये की कॉल थी। चलिए, XYZ issued 5,000 equity shares of ₹10 each at par, ठीक है, पेबल, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये एंड फाइनल कॉल पर भी 2 रुपये। परम वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स, give necessary and general entry for the forfeiture of the share in each of the following alternate cases. If यार ये if है, if Param did not pay allotment money and his share were forfeited, if Param did not pay allotment and on the payment, on the non-payment of first call to his share were forfeited, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट नहीं दी शेयर फॉरफिट हो गया, इसका मतलब जस्ट अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट हो गई। यहाँ पर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल तक वेट किया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, शेयर फॉरफिट हो गए। यहाँ पर फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल तक वेट किया और सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो शेयर फॉरफिट हो गए। क्वेश्चन सिमिलर है ऊपर जैसा, बट आपको जल्दी से करना है, बस 3 ही एंट्री पास करनी है, जल्दी करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले केस में हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट नहीं दी उसने, ठीक है। तो ध्यान से बात सुनेंगे, कितने शेयर थे उसके, 40 शेयर, 40 इंटू 5 तक का कॉल किया था उसने, और अलॉटमेंट कितने की नहीं दी उसने, 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 80, ठीक है। केस नंबर 2, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट, उसके साथ में शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पर कंपनी ने 2-3-3 है ना, ऐसे था ना, तो 2-3-3 मतलब 8 रुपये की कॉल किया, तो 8 चौक 32, कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 120, यहाँ पर 120 और यहाँ पे 80, है ना, ये हो जाएगा। केस नंबर 3, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, ये है ना, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की बातें हैं इसमें, तो कॉल्ड अप वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी सब कुछ, और यहाँ पे भी चेंज करना, सेकंड कॉल देखिए कितने की कॉल्ड अप है, मतलब पूरा कॉल्ड अप हो जाएगा फिर तो 400 रुपये, और फर्स्ट कॉल कितने की पेनी है, 40 इंटू दिस, और फाइनली 2 रुपये की थी ना ये, 80 की 200 रुपये पेड हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन आप यहीं से ही देखेंगे, ये वीडियो में भी रिकॉर्ड हो ही रहा होगा ऑलमोस्ट। एयर ड्रॉप लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है, एयर ड्रॉप लिमिटेड, इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, हम लोगों को आज रीशू करना है ना मेनली, तो और रीशू ऐसी कैटेगरी का करना है जिसमें कि जिसके शेयर ज़्यादा फॉरफिट किए गए हों और थोड़े से रीशू करे गए हों, है ना। चलो वो करते हैं, पहले इसमें देख लो इसमें कोई रीशू वाला पार्ट है कि नहीं है।
रीइश्यूज के बाद ही आने वाला है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। A Drop Limited issued 1 lakh equity share of rupees 10 each on the following terms: pre payable on application, for an allotment and balance on first. बाकी कॉल जो भी है, applications were received for 1,40,000 equity shares. Allotment were made at under 80,000 applications were given 80,000 equity shares. कुल दे दिया, मतलब 50,000 एप्लीकेशंस को दिया गया 20, मतलब यहाँ पे प्रोडाटा हुआ है, एंड 10,000 वालों को दिया गया कुछ भी नहीं, मतलब ये रिफंड है। अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 इक्विटी शेयर एंड वाज अलॉटेड 1,000 शेयर। वाओ, फर्स्ट कैटेगरी का है, फर्स्ट कैटेगरी का है। क्वेश्चन ऊपर से पढ़ते पढ़ते हार्ड है, बच्चा दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशंस कर लेगा। बहुत सारी कैलकुलेशंस कर लेगा, बट अल्टीमेटली इसको ये करना होगा। एनी शेयर वर फॉरफिट, मतलब अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। 5 जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन। एक मिनट, तो यहाँ पे बोला गया कि 1000 उसने अप्लाई किए और 1000 ही अलॉट हो गए, इसका मतलब वो एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसमें फुल हुआ है सब कुछ, ठीक है। अगर दिक्कत होती है यहाँ पर कि वो इस वाली कैटेगरी में होता तो आपको फिर एक्सेस ड्यू माइनस एक्सेस करके निकालना पड़ता है, विच इज नॉट अ वेरी बिग डील, ये आप लोगों को सिखा दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो देख लेना जाके। अब देखो, सिंस द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई अबाउट कॉलिंग द फाइनल कॉल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया, ये यहाँ पे क्या बोला गया है कि अलॉटमेंट पे नहीं करी, शेयर फॉरफिट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की जो कॉल्स हैं वो मंगाई है नहीं मंगाई, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम क्या माने, हम ये मान लेंगे कि वो कॉल मंगाई ही नहीं गई है, ठीक है ना। वी विल एज्यूम दैट द फाइनल कॉल हैज नॉट बीन गेट कॉल्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है बस। और हैंस द शेयर शेल बी द शेयर हैज बीन फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर, ये मान के और क्वेश्चन को पूरा कर देंगे, इसलिए मैंने कराया भी नहीं क्योंकि मरा हुआ क्वेश्चन है। अब हम करते हैं रीइशू। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना, रीइशू जो है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, सारा मैंने जो टाइम है वो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया है, ठीक है। रीइशू फॉरफिचर में टाइम नहीं लगता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, बहुत सिंपल है। रीइशू का मतलब क्या होता है, इट मींस इशूइंग ऑफ फॉरफिटेड शेयर टू द अदर होल्डर और एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को उठा के अपने फॉरफिटेड शेयर्स को दे दीजिए। देखिए क्या सिचुएशन हो रही है, पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। आप कहोगे प्रीमियम पर तो ठीक है, पार पर भी ठीक है, डिस्काउंट तो आपने मना किया था, डिस्काउंट तो हमने मना किया था, सेक्शन 53, ठीक है। सेक्शन 53 में मैंने साफ साफ को मना किया था कि नहीं हो सकता है, ठीक है, बट रीइशू हो सकता है, इशू नहीं हो सकता, रीइशू हो सकता है। इशू के ऊपर प्रोहिबिशन है बट रीइशू के ऊपर प्रोहिबिशन नहीं है। चलिए, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि इतने ही डिस्काउंट दे सकते हो। कितना डिस्काउंट दे सकते हो, जितना आपके शेयर फॉरफिचर में बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। पार पर अगर है तो पैसा आ गया, शेयर चले गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो आपने शेयर फॉरफिट किए थे वो शेयर आपके पास से चले गए, दोबारा आपकी कैपिटल बन गए, ठीक है ना। आज प्रीमियम, तो बस प्रीमियम पर भी रीइशू होता है क्या, हाँ होता है। अगर आपसे कोई कहे कि 10 रुपए का शेयर था, कंपनी उसको 12 पे दे रही है, अगले बंदे को 12 पे, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे दे रही है, मतलब प्रीमियम पे दे रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए शेयर 10 का है, कंपनी को 4 रुपए पहले बंदे से मिले हुए हैं, कंपनी ने 6 रुपए पे इसको इशू कर दिया, तो यहाँ पे नो लॉस, नो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर मान लीजिए कंपनी को 4 रुपए मिले हुए हैं, कंपनी ने 5 पे अगले बंदे को इशू कर दिया, तब कंपनी में यहाँ पे लॉस हुआ है ना कुछ, वो लॉस कहाँ से सेट ऑफ किया जाएगा, शेयर फॉरफिचर से। लेकिन मैक्सिमम कितना अमाउंट कर सकते हैं, जितना कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिटेड अमाउंट है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट दी अमाउंट टू बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिचर, कैसे निकालोगे आप ये वाला अमाउंट, इसके लिए मैंने कैलकुलेशन दी हुई है, ठीक है ना। ये रटने वाली कैलकुलेशन है, लेकिन समझने वाली मैं आपको अभी कराता हूँ, ये तो उन बच्चों के लिए जो रट्टा मार लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर रीशूड इनटू पेड अप वैल्यू माइनस रीइश्यू प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब कि मैं आपको बताऊंगा कि पेड अप वैल्यू कितनी है, उसमें से रीइश्यू वैल्यू, आपको रपी रटना नहीं है, ये आपको समझना है पहले, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है एक छोटा सा, मैं इस क्वेश्चन को ना यहाँ से ले जाता हूँ उठा के, ये जितने मैंने स्टार मून प्लैनेट लिखे हैं सारे मेरे बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज लेता हूँ मैं ज्यादातर,
चलिए, थैंक यू फॉर द सजेशन, जरूर बनाएंगे। चलिए, स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 each, कॉल्ड अप ₹8 पर शेयर। कंपनी ने ये सबसे मेंशन किया कि ₹8 कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹2 की अलॉटमेंट नॉन पेड थी, फर्स्ट कॉल भी कॉल नहीं करी है, ₹2 की अलॉटमेंट अनपेड है और ₹2 की फर्स्ट कॉल नहीं करी, ₹8 का शेयर था और कंपनी ने ₹10 का शेयर था, कंपनी ने 8 कॉल्ड अप किए हुए हैं, इसका मतलब यही ₹2 हैं जो कंपनी ने कॉल नहीं किए हुए। आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स, मतलब कंपनी ने फॉरफिट तो 100 शेयर किए, लेकिन उन 100 शेयर में से 80 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। केवल 80 शेयर को ही कंपनी ने फुल्ली पेड अप पे इशू कर दिया, फुल्ली पेड अप कर दिया, ठीक है ना। कितने रुपए में? 72 लग रहा होगा आपको, हाँ ₹12 है ये, क्योंकि 72 तो कोई तुकी भी नहीं बनता ना। 12 का मतलब क्या कि कंपनी ने फेस वैल्यू से भी ज्यादा पे कर दिया, मतलब ये शेयर किस पे इशू है, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे? चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस मेरी एक बात सुन के चलेंगे। पहले हम इसमें फॉरफिचर भी करेंगे, फिर रीइश्यू भी करेंगे, इसी से आपके सारे के सारे जो भ्रम हैं वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, पहला शेयर फॉरफिचर, शेयर कैपिटल, क्या प्रीमियम पे शेयर था? ऐसी कोई सूचना क्वेश्चन में नहीं दी गई है। टू, क्या नहीं दिया उस कंपनी बंदे ने? अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल तो मंगा ही नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉल ₹2 बस नॉट कॉल्ड अप, ठीक है। ठीक है, बताओ कितने शेयर थे? 100 शेयर, कितने कॉल्ड अप हैं? 80, ₹8। अलॉटमेंट कितने की नहीं दी उसने? ₹2 की, तो 100 × 2, बाकी यहाँ पे आ गया 600। चलो, यहां से तो हमको एक बात समझ में आ गई, ये जो ₹600 आया है ना बच्चे, ये 100 शेयर का है, ये जो फायदा कंपनी को हुआ है ये 100 शेयर का फायदा है। अब कंपनी क्या कर रही है, सेकंड उसमें एंट्री में रीइश्यू कर रही है। रीइश्यू करने में पैसा आता है, हम यहाँ पे हमेशा ना एक लाइन छोड़ के चलेंगे, क्योंकि क्या पता लॉस हो रहा हो, क्या पता लॉस नहीं हो रहा हो, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें लॉस नहीं हो रहा जी। क्यों? प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ है ना, है ना, प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ है तो इसीलिए लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो अंधे को पता चल जाएगा कि भाई 10 का शेयर 12 पे कंपनी दे रही, तो कैसे लॉस हो सकता है कंपनी को? सुन के पता चल जाएगा उसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना जाएगा बैंक में? कंपनी ने ₹12 लिए हैं भाई, 80 शेयर के ऊपर, 100 के 100 रीइश्यू नहीं करे, 80 रीइश्यू करे, तो 80 × 12 कितना होता है? 12 ठे, ठीक है। तो यहाँ पे फुल्ली पेड अप है, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात सुनिए, इस बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 80 शेयर × 10, 10 क्यों कर रहा हूं मैं? जब मैंने फॉरफिट किया था तो 8 से किया था, मैं यहाँ पे 10 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप, मतलब अब मेरा लेना देना कुछ नहीं है उस बंदे से। ₹12 दे दे भाई, आगे जैसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, बाकी शेयर होल्डर से मांगूंगा मैं ₹2, लेकिन तुझसे नहीं मांगूंगा, ठीक है, फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे हो गया। अब प्रीमियम कितना देगा वो? ₹2, जो फेस वैल्यू के ₹1 भी फालतू आ रहा है तो वो प्रीमियम में जाएगा, ₹160, ठीक है ना। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही बढ़ाई जा सकती है, फेस वैल्यू से ₹1 फालतू नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है ना। चलिए, अब आप ये यहाँ पे सोचोगे कि कुछ नुकसान तो कंपनी को हुआ ही नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। गलती तो जाती है ना, दिमाग तो लगाएगा नहीं, ये नहीं बता सकता कि गलती हो गई है। अच्छा, ठीक है, शेयर कैपिटल ने बढ़ा दी, लेकिन अब देखो यहाँ पे कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ, फॉरफिचर का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि उतने शेयर, जितने शेयर रीइश्यू हो चुके हैं ना, उतने शेयर का जो फॉरफिचर है वो कंपनी के लिए क्या हो चुका है? फायदा। अभी तक वो कंपनी के लिए कर्जा था, लेकिन अब वो कंपनी के लिए हो चुका है एक तरीके से गेन, कैपिटल गेन, और उस कैपिटल गेन को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। अब वो कैसे निकालू मैं? प्रोपोर्शनेटली,
आप ये देखो कि 600 जो है वो पूरा का पूरा 100 शेयर पर है। 600 जो है वो पूरा का पूरा 100 शेयर पे। मेरा लॉजिक ये कहता है कि जिस पर नहीं चाहिए उसे डिवाइड कर दो। मुझे 100 पर नहीं चाहिए, मुझे कितने में चाहिए? 80 पर। 100 पर नहीं चाहिए उसे डिवाइड कर दो, जितने में चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द सिंपल लॉजिक। अदरवाइज आप लोगों को मैंने ऐसे ऐसे बता रखा है कि 100 शेयर के ऊपर अगर 600 है तो 80 शेयर पर कितना। तो आप लोगों को इसको क्या करते हैं, आप लोग एक्स मानते हो, क्रॉस करते हो और आपको आंसर आ जाता है। बात तो वही पड़ती है, जितने पे नहीं चाहिए जितने पे चाहिए। ठीक है, तो ये काट दीजिए 480 रुपये। मतलब कंपनी ने 80 शेयर का जो फॉरफीचर है ना बस उसी को लेगी अभी और उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देगी, और जो बच गया है ना उसका वेट करेगी, क्योंकि वो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए। जब तक वो रीइश्यू नहीं होंगी कंपनी कंपनी उसको कर्जा मान के चलेगी, और जब वो रीइश्यू हो जाएंगे तब उसको भी कैपिटल रिजर्व मान लेगी, अगर वो प्रीमियम पे रीइश्यू हुए थे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक थर्ड एंट्री में इस कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सारा का सारा शेयर फॉरफीचर जो कंपनी में पड़ा था वो हम कहाँ ट्रांसफर करने जा रहे हैं, सीआर में। कितना? 480। अगर यहाँ से कुछ यूज हुआ होता, अगर यहाँ पे कुछ डेबिट हुआ होता तो इतना माइनस कर देते कि भाई इतना हमारा लॉस सेट ऑफ हो गया, बाकी बचा वो कैपिटल रिजर्व हो गया, ऐसा कर लेते। बट ऐसा हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? शायद, मुझे लगता है कि आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, है ना? ओके, नोट करना है क्या? जल्दी करेंगे। जुपिटर लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, 8 rupees called up for non-payment of 2 per share on first call, and final call of rupees 2 was not called up. Out of these 600 share were reissued at 8 per share. यहाँ पर ये 8 पर हो रहे हैं, मतलब कि फेस वैल्यू से कम पर हो रहे हैं, मतलब प्रीमियम पर नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन डिट्टो सेम है, बट इसमें आपको थोड़ा सा खुद से करना होगा, प्लीज ट्राई करिए। चलो मैं करा देता हूँ, जल्दी देखिए। हाँ कोई बात नहीं, देखिए प्रीमियम पर तो ये है ही नहीं, प्रीमियम पर नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो। 2, क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल। ठीक है, कितना कॉल्ड अप है? 8। कितने शेयर हैं? 700। 700 इंटू 8, 5600। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। 700 इंटू 2, 1400। इसको माइनस करोगे कितना आएगा? ठीक है, अब यहाँ पे रीइशू करने जा रहे हैं हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में कितना पैसा आ जाएगा? 8 रुपए है ना, 7 नहीं, सारे शेयर नहीं करे, सॉरी, 600 ही करे हैं, तो ये आ जाएगा 4800। और फुल्ली पेड अप किए हैं तो 600 इंटू 10, 6000। तो यहाँ पे आ जाएंगे 1200। ठीक है, देर आफ्टर आप क्या करोगे इसको, जैसे आपको देखना है कि भाई ये जो हमारा जो फॉरफीचर था 4200 रुपये का, ये फॉरफीचर था हमारा 700 शेयर के हिसाब से। मुझे कितने के हिसाब से चाहिए अभी? 600 के हिसाब से। ये आ जाएगा आपका 3600 रुपये। इसमें से कितना मैंने यूज कर लिया? जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने यूज कर लिया, दिस इज यूज्ड अप। तो कितना यूज नहीं हो पाया है वो मेरा फायदा है, अनयूज्ड। ये सब कुछ रफ में करना है आपको। हाँ हाँ, यही तो मेन है जो आपको ट्रांसफर करना है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है?
अदर दैन कैश वाला एक बता दूं मैं आपको जल्दी से, बहुत इजी होता है अदर दैन कैश। मैं बाकी क्वेश्चन आपको जितने भी हैं फॉर फ्यूचर के मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, सारे आप लोगों को करके लाने होंगे घर से, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं दूंगा। आंसर की भेजो। मैं इसकी नोट्स भी अपलोड करूंगा आज। लैपटॉप में चलती नहीं है, फिर उसमें लॉग इन करो, फोन कर आता है। ये कहाँ है अदर दैन? ये रहा। देखो सिंपल क्वेश्चन से लेते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैं ना आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, पूरा वैसे समझा देता हूँ कि कोई एक्स लिमिटेड है कंपनी, वो अभी भी नई नई फॉर्म हो रही है, और वो किसी बी लिमिटेड से क्या करती है, कुछ मशीन खरीद लेती है अराउंड 5 लाख रुपीज़ की। 5 लाख रुपीज़ की क्या खरीद लेती है, मशीनरी खरीद लेती है, ठीक है। लेकिन इसके पास पैसे नहीं है इसको देने के लिए, ठीक है। तो उसने बोला कि एक काम करता हूँ भाई, तू पैसे ना लेके मेरे से क्या ले ले, इसके बदले में मैं तुझे शेयर कैपिटल दे देता हूँ अपनी, मतलब तेरे को शेयर्स इशू कर देता हूँ, शेयर्स इशू कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को मालिकाना हक मिल जाएगा, बाद में जो फायदा होगा तुम्हें मेरे को देते रहना, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो आप लोग क्या करोगे, जब आप मशीन खरीदोगे आप लोगों को ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी आती है कि मशीन खरीदी है, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। किससे खरीदी है, पहले तो हम ड्यू करेंगे ना उसको, कि एक क्रेडिटर बनाएंगे अपना, पहले उसको एक जनरल तरीके से ड्यू करेंगे कि भाई बी लिमिटेड से मैंने पैसे 5 लाख की मशीन खरीदी है, ठीक है, 5 लाख, ये है ना, हाँ। सेकंड है कि अब हम क्या करेंगे, अपने क्रेडिटर को खत्म कर देंगे और इसको दे देंगे शेयर, बस ये है अदर देन कैश, ठीक है। बट इसमें प्रीमियम जब आता है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। प्रीमियम कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे मान लो इस क्वेश्चन मैंने क्या एज्यूम किया, यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि कंपनी ने जो शेयर्स को दिए एट पार दिए, एट पार। अगर कंपनी प्रीमियम पे दी थी तो क्या होता, ठीक है। इसी सिचुएशन को ले लेते हैं कि अगर एक्स लिमिटेड ने सी लिमिटेड से कोई एक एसेट खरीदी है, ठीक है, एसेट वर्थ रुपीज 12 लाख, 1,20,000 मान लीजिए, ठीक है। जीरो लगानी की जगह नहीं बची। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू कर दिए, इशूड शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। फेस वैल्यू नहीं कुछ दिया तो हम 2 रुपये मान लेते, 10 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, पहली एंट्री तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, क्योंकि पहली एंट्री बहुत खतरनाक नहीं है भाई, एसेट आई है, डेबिट वेट कम्स इन, है ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू, हम इसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो इसके लिए क्रेडिटर है, ठीक है ना, कहीं एक्स को ही क्रेडिट करके आ जाओ, कुछ बच्चे ऐसी भी हरकतें करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखते हैं एक्स, एक्स को क्रेडिट कर देते हैं, तो एक्स की बुक में एंट्री करें तो एक्स की नहीं आ सकता, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना आप लोगों को।
ये आ गया। सेकेंड एंट्री आपको ध्यान से समझनी है, लेकिन सेकेंड एंट्री करते टाइम आपको क्या करना है, पहले तो सी लिमिटेड को खत्म करिए, कैपिटल दीजिए, और प्रीमियम पे है तो प्रीमियम लिख दीजिए, फिर थोड़ी नीचे कैलकुलेशन करिए, निकालिए नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे। क्या निकालने हैं हमको यहाँ पे, कि कितने शेयर दिए होंगे, कितने अमाउंट पेबल है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं, अमाउंट पेबल कितने पैसे देने हैं मुझे, 1,20,000। इशू प्राइस क्या है उससे डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब मुझे देने कितने हैं, 1,20,000। इशू प्राइस कितना है बेटा, 12 रुपए। 10 की फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस दे आर डिफरेंट। फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, बट इशू कितने पे किया, 2 रुपए के प्रीमियम के साथ, तो मतलब 12 रुपए पे इशू किया मैंने उसको, तो मेरे पास शेयर कितने आ गए, 10,000। अब यहां पे मैं लिखूंगा 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 2, क्योंकि देखो सी लिमिटेड तो जितने से क्रेडिट हुआ उतने डेबिट करना ही पड़ेगा हर हालत में, तभी तो कैंसिल होगा पूरा। 1,00,000 यहाँ पे आ जाएगा और 20 यहाँ आ जाएगा, बस ये था प्रीमियम पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। बट बड़ी बात ये हो जाती है इसमें कि जब यहाँ पे एसेट, जैसे हमने तो एक एसेट ले ली, वो यहाँ पे 4-5 एसेट ले ले, क्या फर्क पड़ता है, सारे एसेट के नाम लिख के डेबिट कर दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ओहो रिकॉर्डिंग, अच्छी रिकॉर्डिंग हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये रहा, उसने एसेट बहुत सारी खरीद ली और लाइबिलिटी भी खरीद ली, ठीक है ना। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को ले ही लेता हूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए, ज़्यादा टाइम हो चुका है, कल फिर मैं आपको रेशियो का थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा, ठीक है। रेशियो भी समझानी जरूरी है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप कुछ तो करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि रेशियो जो है ऑल ऑफ दीज रट्टाफिकेशन, तो अगर आप रट्टा मार लोगे तो आप अभी फिलहाल के रट्टा मार लो, क्योंकि बच्चे को पहले एबीसीडी रटवाई जाती थी तो समझाया जाता है उसको कैसे बनता है सेंटेंस, तो आप अभी रट्टा मार लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आर लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीद लिया वी लिमिटेड से, उसका चलता है अच्छा खासा बिजनेस खरीद लिया, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 2.5 लाख, ठीक है। पेबल एज 2,20,000 इन फुल्ली इक्विटी शेयर एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। उसने कहा बाकी मतलब 2.5 लाख में से 30,000 तो मैं बैंक में देता हूँ, अभी अभी क्या भी दे देता हूँ, और जो 2,20,000 रुपए हैं वो मैं तुम्हें कैसे दूंगा, इक्विटी शेयर की फॉर्म में दूंगा, ठीक है, इक्विटी शेयर की फॉर्म में दूंगा। तो उसने क्या क्या एसेट लिए हैं, एसेट लिए उसने प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग लिए उसने, डेटर लिए, स्टॉक लिए, कैश लिए, ठीक है। ये तो है उसकी एसेट्स, सबको कर दीजिए 90, 90, 30 और 20, 2 क्रेडिटर भी लिए हैं उससे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक लाइन की जगह छोड़ के लायबिलिटी लिखा करो, ये बहुत बढ़िया सजेशन दे रहा हूं मैं आपको, गुडविल और कैपिटल से आ सकता है, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट, अकाउंट छोड़ो, क्रेडिटर कितने के थे, 20,000। कितने में तय हुई है सारी बात, किससे लिया हमने, वी लिमिटेड से, 2.5 लाख में सारी बातें तय हुई हैं हमारी। अब देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है वेल एंड गुड, मतलब इसका टोटल करो कितना आ रहा है, ये 1,80,000 और 20, 2,00,000, 2,80,000 आ रहा है, ये 2,80,000 आ रहा है, और ये आ रहा है 2,70,000, मतलब कहां पे कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड में। कभी भी क्रेडिट साइड में कम पड़े, कैपिटल रिजर्व, कभी भी डेबिट में कम पड़े तो गुडविल, अगर डेबिट में कभी भी शॉर्टेज हो जाए तो गुडविल के नाम से डाल दीजिए, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसा किस लिए दिया, गुडविल के नाम से। यहाँ पे हमको फायदा हो गया बिजनेस खरीदने में, 10,000 रुपये हमको फायदा हो गया बिजनेस खरीदने में, तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे क्या करना है हमको, अब वी लिमिटेड को मुझे ना पेमेंट करनी है, अभी तक तो मैंने खरीदा उससे बातचीत हो रही थी, अभी पेमेंट का नंबर आया है, तो उसने बोला एक काम कर भाई मुझे बैंक से दे दे तू 30,000 रुपीज, चलिए ठीक है 30 दे दीजिए,
30 दे दिया। अभी मुझे इसको शेयर्स भी देने हैं। क्या मेरे शेयर प्रीमियम पे जाने हैं? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। मैं क्या करूँगा, वी लिमिटेड टू शेयर कैपिटल 2,20,000 मैंने उसको शेयर्स में दे दिए। यहीं पर होगी बारिश, सारी बात निमट गई यहाँ पे हमारी, है ना। 30,000 हमने दे दिया उसको बैंक से और 2,20,000 दे दी शेयर्स। अगर प्रीमियम होता तो फिर हमको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती। इसी में अगर प्रीमियम होता तो हम इशू प्राइस से डिवाइड करके निकालते। चलिए, तो आपका ये अदर देन कैश भी खत्म हो चुका है, आपका रीइशू भी खत्म हो चुका है, ऑल टाइप्स फॉरफीचर भी खत्म हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट आपका शेयर कैपिटल खत्म हो चुका है। बट मैं इतना कराने में मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो भी मैंने पहले भी बहुत बहुत करा रखा है। तो आपके एमसीयू लेवल के लिए तो बहुत है इतना। हाँ, बोर्ड की तो, बोर्ड तो तुम्हारा 2 दिसंबर के में शुरू है ना, तब तक तो हम कर लेंगे अच्छे से दोबारा। जो बचे क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, ठीक है। शेयर कैपिटल आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।